तो सबसे पहले हर्षवर्धन जी, नैरेटिव तो सेट होगा। देखिए, अगर डीप डाइव, जो भी हम चर्चा ही कर रहे थे कि अगर डीप डाइव इन एक एक सीट पर जाएंगे, फैक्टर्स को देखेंगे, तो शायद बहुत कुछ निकले। लेकिन इंडिया गठबंधन तो हल्ला मचाएगा कि देखिए अब आपके दिन लदने वाले हैं। नहीं, हल्ला तो देखिए मचाना भी चाहिए। अगर कुछ मिलेगा तो उसको लेकर थोड़ा सा, और पॉलिटिकली तो आप क्या करते हैं, पॉलिटिकली तो नैरेटिव ही सेट करते हैं ना। अंत में तो जनता तय करती है, लेकिन उसके बीच में एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में या एक परिणाम आने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी तक नैरेटिव सेटिंग ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये तो करेंगे ही करेंगे। अब उसमें अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग बात करेंगे, अलग अलग सीटों पर। तो आप किसी सीट की बात करेंगे तो उस पर समझ में आएगा कि भाई उतनी भी खुशी नहीं जितनी दिख रही हाँ, वो हम करेंगे, वो हम एक एक करके करेंगे। कहीं लगेगा। लेकिन बीजेपी के लिए सेटबैक है, बीजेपी के लिए ढेर सारे संदेश हैं। उन संदेशों को अगर वो समझे तो उसके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने में आसानी होगी। लेकिन वो संदेश जनता समझना चाहे तब ना। अभी तो ऐसा लग रहा है संजय जी, आंकड़ों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को एक का नुकसान हो गया है, उसको सहयोगियों को भी नुकसान हो गया है। और यहां पर कांग्रेस की बल्ले बल्ले है, 2 सीटों के साथ 2 एक्स्ट्रा मिली हैं उसे, और साथ ही टीएमसी, उसको भी फायदा हुआ है। देखिए, मुझे लगता है कि हवा का रुख उसी तरफ है नैरेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा लोकसभा के चुनाव के नतीजों के बाद था। कांग्रेस की 99 सीटें थी और बीजेपी की 240। संख्या के दृष्टिकोण से तो बीजेपी बहुत आगे है, लेकिन कैसा माहौल बना? माहौल ऐसा बना, नैरेटिव जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, माहौल ऐसा बना जैसे बीजेपी चुनाव हार गई है और कांग्रेस चुनाव जीत गई है। संदेश, जिस बात का जिक्र हर्षवर्धन जी कह रहे थे, हो सकता है इस बात से सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए लोकसभा के चुनाव में भी संदेश था। सीटें भले ही आपकी कांग्रेस से 2.5 गुना है, लेकिन वो एक डायरेक्शन बता रहा है। वो एक डायरेक्शन बता रहा था कि आपने 63 सीटें गंवाई हैं। 303 सीटें जो उन्होंने 2019 में जीती थी, उनमें से वो 205 सीटें बचा पाई हैं। 100 सीटें उसमें हार गई हैं। वो 203 सीटें जीते, 100 सीटें हार गई हैं। एक कहीं ना कहीं रुख बताता था कि भाई आपकी संख्या भले ही कांग्रेस से कहीं ज्यादा है, लेकिन कुछ न कुछ देश का मूड बदला है। उस हकीकत को उन्हें एक तरह से आत्मसात करना चाहिए। और जो उपचुनाव के जो नतीजे आ रहे हैं, जिसमें आप कह रहे हैं बीजेपी को थोड़ा मोड़ा नुकसान हो रहा है और कांग्रेस को थोड़ा फायदा, लोकसभा में भी कांग्रेस को थोड़ा ही फायदा हुआ, लेकिन नैरेटिव बड़ा है। इसका भी नैरेटिव शायद कांग्रेस कुछ बड़ा बना पाएगी जी। और जब एक फटीग लगातार, शांतनु ठीक है, अगर हम एक एक सीट की जो हम आगे बात करेंगे, बताएंगे कि क्या फैक्टर्स रहे, लेकिन अगर नैरेटिव की बात करें, एक फटीग की बात करें, एक आप सरकार में लगातार तीसरी बार आ रहे हैं, उस बीच आप कुछ मौके भी दे रहे हैं, कुछ गलतियां भी कर रहे हैं, आप साम दाम दंड भेंट सब ट्राई कर रहे हैं कि आप दूसरे के निर्दलीय उठाकर लाते हैं, पार्टी के कैंडिडेट आउटसोर्स करते हैं, सब कुछ यहाँ चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत कुछ सीखने को भी है यहाँ से। देखिए, बीजेपी को सीखने के लिए है, सबके लिए सीखने को है, लेकिन बाईपोल्स के ट्रेंड आज तक कोई सेट नहीं कर पाया। लोग पहले कहते थे भाई रूलिंग पार्टी बाईपोल जीतती है, लेकिन उसके बहुत सारे उदाहरण है कि रूलिंग पार्टी ने बाईपोल नहीं जीता। तो हर तरह के उदाहरण है। हमने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो गोरखपुर की सीट खाली हुई, फूलपुर की सीट खाली हुई, कैराना, वो हार गए, फिर 2019 में सब जीत गए। तो ये ट्रेंड अभी तक सेटअप तो कोई नहीं हो पाया। आप कुछ नहीं कह सकते बाईपोल से। बाईपोल मेरे ख्याल से हाइपर लोकल हो जाता है, और उस लोकल सीट पे क्या समीकरण, उस पर चुनाव बनता है। आज देखिए स्थिति क्या है, नंबर्स क्या है, और वो नैरेटिव है। हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करने के लिए बैठे हैं, हेडलाइन बनाने के लिए नहीं बैठे हैं। इस समय नंबर क्या है, 543 की 543 की जो हमारी संसद है, उसमें 293 सांसद एनडीए के हैं। 245 की राज्यसभा में 113 कैंडिडेट एनडीए के हैं। 4036 जो स्टेट लेजिस्लेटिव एमएलएज हैं, उसमें 2000, मतलब आधे से ज्यादा एनडीए के हैं। 423 जो एमएलसीज होते हैं, उसमें 181, ऑलमोस्ट 50% एनडीए के हैं। 31 सरकारों में से 20 सरकारें हैं। ये है नैरेटिव। बाकी देखिए, लेकिन क्या ऐसा नैरेटिव नहीं, लेकिन ये बता, नैरेटिव ये होगा कि 13 सीटों में 7 राज्यों की 13 सीटों में से बीजेपी इतने पे हारी, कांग्रेस को इतने का गेन हुआ। 13 सीटों के बाईपोल से लिटमस टेस्ट देखा जाएगा कि पूरे देश के नंबर से देखा जाएगा। देखिए, बीजेपी भी वो आरक्षण वाले मुद्दे को बहुत समझदार व्यूअर समझेगा। लेकिन बीजेपी भी शुरुआत में वो आरक्षण वाले मुद्दे को बहुत हल्के में, कई बार गुवाहाटी में इनफैक्ट मुझे याद है अमित शाह जी थे, जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हो रही थी तो उन्होंने बहुत कहा कि इसका बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ग्राउंड पे हम समझा रहे हैं। लेकिन वो नैरेटिव ही था जिसने डेंट किया है। तो यहाँ का नैरेटिव क्या कुछ कहेगा? देखिए, मैं एक उदाहरण दूं, नीट के उदाहरण से। नीट के पेपर के लीक की तमाम चर्चाएं हो रही हैं। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने जगहों पर ऐसे सेंटर्स तो बहुत थे, लेकिन कुल मिला के इसकी चर्चा हो रही है 10, 20, 15, 50, 100 सेंटरों पे, 100, 150, 200 भी आप मान लें। लेकिन एक नैरेटिव बना हुआ है, नैरेटिव बना हुआ है कि घपला हुआ है, गड़बड़ी हुई है। तो आंकड़े तो अलग हैं, आंकड़े हैं कि सिर्फ 100 सेंटर पे या 200 सेंटर पे, हजारों सेंटर पे हुए हैं एग्जाम, लेकिन नैरेटिव है कि
कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है। मुझे लगता है शांतनु जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो आंकड़ा था, नैरेटिव वो नहीं है आज।